सभी शिक्षक साथियों का मैं सुल्तान सिंह मीना मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुल्तान सिंह मीना मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों के सामने मैं पूर्व की भांति पुनः लेकर के आया हूं आरटी भौतिक सत्यापन की संपूर्ण प्रोसेस, जिसमें मित्रों मैं आप सभी को बहुत सारी जो विभागीय जानकारियां हैं उनके संबंध में अवगत कराऊंगा। इसलिए कृपया पूरा वीडियो आप देखें, कृपया स्किप ना करें, अन्यथा बहुत सी जानकारियों से आप वंचित रह सकते हैं। मित्रों, आप सभी के सामने मैं जो बिंदु लेकर आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूर्व में भी भौतिक सत्यापन किया होगा, लेकिन अभी एक व्यवस्था और की गई है, विशेष सत्यापन दलों का गठन किया गया है। इन विशेष सत्यापन दलों के द्वारा आप सभी के द्वारा जो सत्यापित किए गए विद्यालय हैं उनमें से 1% विद्यालयों का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन पुनः किया जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर आपकी रिपोर्ट का मूल्यांकन भी होगा। इसलिए मित्रों, आप सभी गलती की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं आपके सामने आपके दायित्व और जांच के बिंदु और रिपोर्ट जमा कराना, इन सभी के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं करने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, आप सभी के समक्ष ये एक शेड्यूल अभी हाल ही में जारी हुआ है निदेशक महोदय के द्वारा। उसके द्वारा सत्यापन दलों का गठन किया गया है। इन दलों के द्वारा अलग अलग सबको लक्ष्य और कार्य निर्धारित किए गए हैं। एक सत्यापन दल में को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं और प्रत्येक दल में एक ही विद्यालय के शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें एक राजपत्रित अधिकारी है और एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक या लिपिक वर्ग से हो सकता है। इन दलों का गठन ब्लॉक के ही जहाँ तक संभव है गैर सरकारी विद्यालयों के सत्यापन हेतु किया गया है। और ये जो विशेष सत्यापन दलों का गठन किया गया है, ये विशेष सत्यापन दल आपकी रिपोर्ट के बाद में ही कार्य करेंगे। पहले आपके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद में ही आगे कार्य करेंगे। इसलिए मित्रों, पुनः निवेदन करता हूं कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों तक जानकारी पहुंचाएं, ताकि मैं आप सभी के सामने पुनः जो भी वीडियो लेके आऊँ शिक्षा विभाग के संबंध में जानकारियों के लिए, तो आप उनसे पुनः जुड़ सकें। तो मित्रों, ये भौतिक सत्यापन की पूरी प्रोसेस मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका बिंदु आ रहा है वो है आरटी भौतिक सत्यापन कार्य दल के लिए सावधानियाँ एवं महत्व। इनके संबंध में मैं आपको जानकारियाँ उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। दल के दायित्व, दल का गठन, जांच कार्य में सावधानियां, प्रमुख दस्तावेज जो आपको देखने हैं, रिपोर्ट जमा करना। इस तरह से मैंने ये समेकित करने का प्रयास किया है, जिसमें इन जानकारियों को आपके समक्ष उपलब्ध करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि भौतिक सत्यापन दलों का गठन हो चुका है और इसमें 22 फरवरी तक की ये निर्धारित इनके प्रशिक्षण की तिथियों सहित ये तिथियाँ निर्धारित की गई हैं और विद्यालय के भौतिक सत्यापन का कार्य 3 मार्च तक किया जाना है। विद्यालयों को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटी पोर्टल पर अपलोड और लॉक करने का जो डेट रहेगी वो विद्यालय भौतिक सत्यापन की दिनांक से 5 दिन के अंदर अंदर इसे रिपोर्ट को लॉक करना है उन विद्यालयों के द्वारा, और उसको रिपोर्ट को कार्यालय स्तर से मिलान करके सत्यापित करने का कार्य 2 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाएगा। मित्रों, इन दलों का गठन जो किया गया है उसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको पुनश्च बताना चाहूँगा कि अपने दल में कौन कौन शामिल है। इसकी जानकारी आप एक वेबसाइट पे है जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं, www.rajpsp.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ज़िला, इस तरह से भौतिक सत्यापन दल का गठन, इसके बारे में मैं आपको अभी पुनश्च जानकारी दूंगा। ये एक वेबसाइट है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, rajpsp.nic.in PSP2 होम। इसको आप इस लिंक को क्लिक करके भी सीधे ही खोल सकते हैं, अन्यथा आप rajpsp.nic.in इस पर आप इन विद्यालयों के साथ में आपके साथ में कौन कार्मिक लगाया गया है उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। मित्रों, ये जो
प्रावधान है वो आरटी के प्रावधान के 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत जो निःशुल्क विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको भौतिक सत्यापन दल के लिए लगाया गया है। इस सूची को आप ब्लॉक वार, डिस्ट्रिक्ट वार आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह से ये सूची आपके समक्ष दिखाई देगी। जिस तरह से सवाई माधोपुर जब जिला आप चूज कर सकते हो, उसमें ब्लॉक आपके द्वारा चुना जा सकता है। उसमें ब्लॉक में जो व्यक्ति को जो आवंटित विद्यालय है वो उनके नाम के समक्ष दिखाया हुआ है। कृपया यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में मैं कुछ निर्देश हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। उसमें भौतिक में सत्यापन हेतु किए जाने वाले कार्य, इसमें कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य, विशेष सत्यापन दलों का गठन, जो कि मैं आपको अभी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में ये जो डेट दिखाई गई हैं, ये डेट है कि आपको अनिवार्य रूप से 3 मार्च तक आपका भौतिक सत्यापन कार्य है वो पूर्ण किया जाना है। इसके बाद में जांच कार्य में हम कौन कौन सी सावधानियां रखें ताकि हमारा जांच कार्य पूर्णतया निष्पक्ष और अच्छा हो और किसी भी तरह की आगे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। ये भौतिक सत्यापन दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। इसमें आप देख सकते हो कि विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से आपको एक में प्रिंट देगा। मित्रों, मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि 2020-21 और 21-22 ये 2 वर्ष का आरटी का जो प्रिंट आउट है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यालय के द्वारा, जो निजी विद्यालय उसके द्वारा आपके समक्ष इन रिपोर्ट को आपके समक्ष रखा जाएगा। भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र में संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक, रसीद बुक, बैंक पासबुक, एसआर रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों, जिसमें सामान्य, ओबीसी, एसबीसी वर्ग जो इसके लिए एलिजिबल हों, के आय प्रमाण पत्र भी साथ में रखे जाएंगे इनके द्वारा। और ये आरटी की धारा 12(3) के तहत ये सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाना आवश्यक है। केवल रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनका विशेष अध्ययन करें। सत्यापन दल विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन से पूर्व भरी सूचनाओं में बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, लोकेशन, कक्षा स्तर, ये बहुत सारी जानकारियाँ आपको किस जगह वो स्थित है, इन सभी के संबंध में सूचनाएं आपको उस प्रपत्र में दिखाई देगी जो कि उनके द्वारा आवेदन किया गया है। प्रतिवेदन में सही भरी सूचनाओं कोई गलत है तो उसको गोला करके उसके पास में ही आपको सही अंकित करना है। और इस प्रपत्र से पूर्व भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है, जिसमें किसी परिवर्तन की गुंजाइश यदि की गई है, आपके द्वारा परिवर्तन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ में उनके हस्ताक्षर भी आप अवश्य कराएं। इसमें भौतिक सत्यापन दल द्वारा भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए। प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करें। इसको अवश्य आप लोग नोट कर सकते हैं कि भौतिक सत्यापन दल के द्वारा जो भी रिकॉर्ड देखा गया है उस रिकॉर्ड के बारे में समस्त जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके जो रिपोर्ट है जो आपके द्वारा अध्ययन किया गया है उस पर आपके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे आप अपना दिनांक, यदि आपके पास में आपकी मुद्रा मौजूद है, सील है, तो उसे भी अवश्य लगाएं। सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान को दी जाए और दूसरी प्रति संबंधित डीओ के लिए आपके द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी, जो कि आपको डीओ कार्यालय में जमा करानी है। इस पर आपके द्वारा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर लिए जाना आवश्यक है। इसके बाद में आपको आधार कार्ड सत्यापन संबंधी निर्देश, देखिए आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण है उसके संबंध में यहाँ पर अलग से वे बिंदु दिया गया है। वो इसीलिए कि आपके द्वारा प्रत्येक बालक बालिका की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि जिन बालकों के आधार यदि नहीं है या नामांकन की रसीद नहीं है तो उनके संबंध में आप कॉलम को रिक्त छोड़ सकते हैं
लेकिन इसके आधार पर अपन उसको निरस्त ना करें, आपके द्वारा सत्यापन तो किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु आप देख पा रहे हैं कि जिन बालक बालिकाओं को आधार कार्ड, नामांकन रसीद, फोटोकॉपी प्राप्त नहीं, उन बालक बालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाए, परंतु जिन बालक बालिकाओं आधार कार्ड अथवा नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, उन्हें अपात्र नहीं किया जाए। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में ऐसे बालक बालिकाओं को कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाए। तो इसमें आधार कार्ड को आपको अवश्य देखा जाना है। इसके अलावा यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है वह विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक नहीं करे। मतलब इसके बाद में ही आधार कार्ड के प्राप्ति के बाद में ही उसे लॉक किया जाए। संबंधित कार्यालय, इसके बाद में बहुत सारे इसमें निर्देश आपको देख रहे हैं, कृपया आप इनको भी अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। निःशुल्क सीट पर जो निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की जांच संबंधी निर्देश ये आपको अलग से दिए गए हैं कि निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जांच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाए गए बालकों को सत्यापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जाए अर्थात पुनर्भरण योग्य नहीं पाए जाए, उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं, जो कोड आपको उस फॉर्म में दिए गए हैं। उसके आधार पर सत्यापन दर 25% निःशुल्क और शेष 75% सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की जांच भी करेंगे। इसके संबंध में भी आप अवश्य जान लें कि आपके द्वारा उनकी कि वो बालक विद्यालय में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनके संबंध में भी आपको जानकारी उपस्थिति रजिस्टर से आपको प्राप्त करनी है। यदि निःशुल्क प्रवेश बालक ड्रॉप आउट पाया जाता है तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे कि वो किस तारीख को ड्रॉप आउट होगा। सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर ये सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं। शैक्षिक सत्र 2021 में एंट्री कक्षा में निःशुल्क और सशुल्क सीट पर नव प्रवेशित बालक बालिकाओं की गहनता से जांच करें। जो नए प्रवेश दिए गए हैं उनके संबंध में ये पॉइंट आपके समक्ष रखा गया है। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट बिंदु आपके समक्ष है कि विद्यालय की फीस संबंधी जांच। ये आपको आय प्रमाण पत्र, नए आय प्रमाण पत्र, उनके संबंध में जानकारी है। सभी दस्तावेजों की जांच आपके द्वारा किए जाना अनिवार्य है। विद्यालय की फीस की जांच संबंधी निर्देश है। सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे कि उनके द्वारा कितनी फीस ली जा रही है। इससे आपका संतुष्ट होना आवश्यक है। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय का अभिलेखों, उसमें आप देख सकते हैं रसीद बुक, कैश बुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर, वाउचर पंजिका का निरीक्षण आपके द्वारा किया जाए। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात करके भी फीस की पुष्टि की जा सकती है। फीस की समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। मतलब बिना आपके द्वारा पुष्टि किए हुए उनको फीस का पुनर्भरण संभव नहीं होगा। सत्यापन दल द्वारा नए जो बालक हैं उनके लिए अलग से निर्देश इसमें दिए गए हैं। ये जो दुर्बल वर्ग के असुविधाग्रस्त बालक हैं तो प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेंट एरिया के निवासी होने तथा प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता पूरी करने के आधार पर ही उन्हें दिया जाएगा। इनसे संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं या नहीं, इसकी भी जांच आपके द्वारा की जाएगी। इसमें 2021 और 21-22 दोनों सत्रों के लिए उसी के समय के अनुसार होने चाहिए। दल द्वारा जिन अभिलेखों का अवलोकन किया गया उन पर लघु हस्ताक्षर भी इनिशियल भी किए जाने अनिवार्य हैं। तो इनका भी आप लोगों के द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसके अलावा मित्रों नेक्स्ट है जो प्रमुख दस्तावेज आपके द्वारा देखे जाने हैं, उनके संबंध में आपके समक्ष एक सूची उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि ये सूची बहुत बड़ी है लेकिन उसे हमारे द्वारा कुछ संक्षिप्त करने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रमुख आती है आपका एसआर पंजिका, जो दस्तावेज आपके समक्ष उपलब्ध कराए गए। तो पहले तो आपके समक्ष जो सूची उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, उन बालकों के प्रत्येक बालक के एसआर पंजिका में आप नामित छात्रों के एसआर की जांच करेंगे और उस पर आपके इनिशियल करेंगे। उसके बाद में यदि नए प्रवेश हुए हैं
तो उन छात्रों के प्रवेश फॉर्म और उनको प्रमाणित किया जाना आपके द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट है उनका आधार, जो चूँकि इसके संबंध में अपन बातें कर चुके हैं, प्रत्येक बच्चे का आधार होना आवश्यक है। एक कैशबुक है, कैशबुक के संबंध में भी आप छात्रों से ली जाने वाली फीस के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके द्वारा और भी जो दस्तावेज हैं जिनका जिक्र हमारे द्वारा किया जा चुका है, तो उन समस्त दस्तावेजों को आप छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, बैंक पासबुक है, फीस के संबंध में जानकारी है, अभिभावकों से बात करके और फीस की पुष्टि करना, इन सभी के आधार पर ही आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इस रिपोर्ट में जो दिखाया गया उस रिपोर्ट को आपको जमा कराना है, और वो जमा कैसे करवाना है उसके संबंध में आपको पहली हम चर्चा कर चुके हैं कि पहली जो रिपोर्ट है उसकी एक प्रति आप अपने संबंधित विद्यालय को देंगे, और नेक्स्ट प्रति पर आप उनके हस्ताक्षर प्राप्त करके उसे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय में आपको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, और प्रति पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा मेरे इस चैनल में आपके समक्ष जो जानकारी मेरे द्वारा रखी गई है उसे धैर्यपूर्वक सुना गया। उसके लिए आपको आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं आपके समक्ष बार बार नए नए वीडियो लेकर के हाजिर होता हूँ, और ये सभी आपके द्वारा दिए गए पुनर्बलन का ही परिणाम है। इसलिए मैं पुनः से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक बंधुओं में इसे शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी आगे पुनः एक और नया वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाए। इसलिए आप ही मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा, लर्न सेल्फ विद सुल्तान सिंह। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।